गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज कक्षा 9th का भूगोल पाठ संख्या 1 स्थिति एवं आकार। अगर हम लोग देखें तो जो आपकी भूगोल है इसमें 9th का पार्ट 1 है भारत की स्थिति एवं आकार। अगर हम स्थिति के बारे में बात करें तो जो हमारा भारत देश है यह एक विशाल देश है और इसका विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां। इसके पहले रूस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील। तो भारत का 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी अगर अक्षांशीय विस्तार करें तो 8 अक्षांश 4 मिनट से 37 अक्षांश 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। 68.25 से 97.25 तक इसका देशांतीय विस्तार है और कर्क जो रेखा है वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के ऊपर का उत्तर भारत और नीचे का दक्षिण भारत। अब अगर हम लोग भारत को और देखें, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें, उत्तर पूरब में चीन, म्यांमार, बांग्लादेश है, दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। यहाँ उत्तर पूरब में हिमालय की गोद में बसा नेपाल है, भूटान है। तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा भारत को तीनों ओर से समुद्री महासागर से भारत घिरा है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो ये भारत का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार है। अब अक्षांशों का क्या महत्व होता है? जो अक्षांश होते हैं यह मानचित्र में जैसे अपनी भूमध्य रेखा होती है तो भूमध्य रेखा 0 अक्षांश कही जाती है। जो भूमध्य रेखा आपकी होती है वो 0 अक्षांश कही जाती है। भूमध्य रेखा के जो देश ऊपर हैं वो देश कहे जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में और जो नीचे वो कहे जाते हैं दक्षिण गोलार्ध में। भूमध्य जो रेखा है इस पर वर्ष भर सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती है, अर्थात जो देश इस रेखा से जितना पास होगा वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है और जो देश इस रेखा से जितना दूर होता है वहां ठंडक ज्यादा पड़ती है। इसलिए भारत में उत्तर की तरफ जाने में ठंडक बढ़ती है और दक्षिण की तरफ जाने में आपकी गर्मी बढ़ती है। इसी के बीच 0 रेखा है मानक याम उत्तर रेखा, जो विश्व में समय बांटने के लिए है। जो विश्व का समय है कि भाई भारत का जो समय है स्टैंडर्ड टाइम है वह मानक समय से अर्थात ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। पूरा विश्व अपने के लिए आधे घंटे के गुणांक में ग्रीनविच से अपना समय फिक्स किए हुए ताकि कोई समस्या ना हो विश्व में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भारत की जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है यानी लंबाई है, यह है 3300 किलोमीटर। उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ गुजरात से लेकर असम तक है 2933 किलोमीटर। तो जो भारत है वह इतनी लंबाई चौड़ाई वाला देश है। इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का जो समुद्री विस्तार है यह अगर हम लोग टापुओं को छोड़ दें तो 6,500 किलोमीटर इसके पास तट रेखा है। तो टापुओं को शामिल कर लें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो इसकी जो तट रेखा है वह है 7,500 किलोमीटर। अब भारत के जो राज्य हैं 28 राज्य, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर एक राज्य था लेकिन सरकार ने उस राज्य के लिए 2 केंद्रीय शासित राज्यों में बांट दिया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या अनुमानित 137 करोड़ है। अनुमानित जो जनसंख्या है वो कितनी है? 137 करोड़। इसके अलावा भारतीय महाद्वीप को जो एक विद्वान हुए हैं महोदय, उन्होंने भारत को एक अपने आप में उपमहाद्वीप माना है। क्यों माना है? क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है बल्कि यहाँ पर पूरे एक सिस्टम महाद्वीप जैसा है।
भारत के दक्षिण में चले जाइए, गर्मी ही गर्मी होगी। उत्तर में ठंड ही ठंड। बहुत सी भाषाएं यहाँ पर हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने अपने ढंग से, पहनावा उनका अलग है, बोली अलग है, रहना उनका अलग है। तो भारत अपने आप में बहुत सी विविधता लिए हुए है। इसलिए जो एक महोदय है विज्ञान, उन्होंने भारत को अपने आप में एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यहाँ पर मौसम में अलग है, कहीं राजस्थान है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, कहीं मेघालय में मासेराम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर विश्व का जो भारत को 5 भूभागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात हिमालय जो है वह उत्तरी का पर्वतीय क्षेत्र है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और हिमालय भारत के, हिमालय के इतने लाभ हैं, अनगिनत लाभ है। पहला क्या लाभ है? लाखों वर्षों से हिमालय भारत के शत्रुओं से भारत की रक्षा कर रहा है और चीन से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उन्हें भारत में आने से रोकता है। दूसरा, हिमालय से सततवाहिनी नदियां निकलती हैं, ऐसी नदियां जो निरंतर बहती रहती हैं। तो ये लाभ है कि सततवाहिनी नदियां हिमालय की गोद से निकलती हैं और इन नदियों से बहुत ज़्यादा लाभ हमारे देश को मिलता है। तीसरा, विशाल वन संपदा है, लकड़ी है, फर्नीचर है, दवाओं की विशाल भंडार है, आयुर्वेद में जो दवाएं हैं उसके विशाल भंडार हिमालय में। तो जो हिमालय है यह भारत के लिए प्रकृति का वरदान है और यदि हिमालय ना होता तो भारत एक जो है वह रेगिस्तान पूरा देश बन जाता, क्योंकि भारत से निकलने वाला जो मानसून है वह भारत से निकलकर चीन चला जाता। तो हिमालय भारत को मानसून में रोकता है और पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हिमालय से निकलने वाली जो सततवाहिनी नदियाँ हैं वह भारत के लोगों को जीवन दान देती हैं। और दक्षिण का पठार है जो अपने आप में प्राकृतिक खनिजों का भंडार है, कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, मीका है, सोना है, चांदी है, ये सब बॉक्साइट है, सब दक्षिण के पठार में उपलब्ध होता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, विश्व का सबसे बड़ा समतल मैदान जो भारत के कुल भूभाग का 1/4 है और विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। ये सब हमें भारत में है। समुद्र तटीय वर्तीय क्षेत्र, जो समुद्र तटीय वर्तीय क्षेत्र, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, ये सब समुद्र वर्तीय क्षेत्र, खार का मरुस्थल। तो अध्ययन की दृष्टि से भारत को 5 भूभागों में हम लोग बांटते हैं। इसके अलावा पार्ट 1 में इतना ही था। नमस्कार।